बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि आज सारा दिन कराची में क्या होता रहा। आज का दिन एमकेएम बहादुराबाद जो है उन्होंने ऐलान किया था कि एक बहुत बड़ा पावर शो करेंगे, और उसकी कोशिश है वो बहुत दिनों से कर रहे थे, जिसका वो आप लोग सुन रहे थे ना कि इंजमाम होने जा रहा है। पीएसपी और बहाली कमेटी जो फारूक सत्तार साहब की है और एमकेएम बहादुराबाद में इंजमाम होने जा रहा है। तो जी, ये सब जो इंजमाम ये और ये सब जो हो रहा था, ये एक पावर शो करने के लिए हो रहा था। तो वो पावर शो जो है आज कर दिया गया, और उसमें एक रैली निकाली गई। जो रैली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सूबाई इलेक्शन कमीशन जो है सिंध की, उसके ऑफिस के बाहर दिया गया, एक धरना में तब्दील किया गया। और उसको दूसरी जो पार्टियां हैं, मतलब पीएसपी है और फारूक सत्तार साहब की जो बहाली कमेटी है, इन्होंने भी ज्वाइन किया। और महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी जिसे कहते हैं, उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया। अब इसकी जो मेन लीडरशिप है वो है आफाक अहमद साहब। आफाक अहमद साहब ने पहले ही कह दिया था, जी मैं तो इसमें नहीं आ सकता, मैं अपने वक्त को भेज दूंगा। तो उन्होंने अपना वक्त भेज दिया था। टोटल 3 बंदे उनके वहां शरीक हुए। आज के दिन बहुत कुछ हुआ, नारे भी लगे आज। जो रैली निकाली, इस रैली में और जो नारे लगे ना, वो नारे समझ लें वो वाले नारे नहीं लगे जिसका डर था। मतलब एमकेएम पाकिस्तान या एमकेएम बहादुराबाद या पीएसपी कह लें, इन सब ने एक प्लान ये किया था। जो इनके इवेंट होते हैं, कोई भी रैली जलसा जुलूस जो भी होता है, उसमें जो जी अल्ताफ के नारे और मुख्तलिफ नारे अल्ताफ हुसैन साहब के जो लगने लगते हैं, तो उन नारों से बचना है। वो नारे किसी भी सूरत लगने नहीं चाहिए। पूरी कोशिश इन्होंने ये की थी कि ये नारे ना लगे, और ऐसे ही हुआ। नारे नहीं लगे, अल्ताफ हुसैन साहब के नारे वहां नहीं लगे। लेकिन वहां जो तादाद थी, वो तादाद जो है, जो एक कहा जा रहा था ना कि बहुत बड़ा पावर शो होगा, उस हिसाब से वो पावर शो हुआ नहीं। तादाद जो थी कारकुनान की, वो बहुत कम थी। और उसमें भी जो मेजॉरिटी थी ना कारकुनों की, जो सबसे बड़ी तादाद जो थी कारकुनों की, वो पीएसपी की नजर आई। मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है वहां पे दिखाया गया कि वीडियोस वगैरह वायरल हुई हैं कि पीएसपी के बहुत सारे लोग, बहुत सारे कारकुनान जो है वो इस रैली में शरीक हुए। उसके आगे एमकेएम के कारकुनान तो बहुत थोड़े से ही थे। अब जहां ऐसा मतलब सीन बन जाता है ना, ऐसा समा बन जाता है कि पीएसपी के कारकुनान ज्यादा हो गए और एमकेएम बहादुराबाद के कारकुनान कम हो गए, तो वहां नारा लगा। और नारा जो लगा वो ये नारा लगा कि एमकेएम बनेगी पीएसपी। ये नारे वहां पे बहुत ज्यादा लगे। वो और ये नारे लगाने वाले जो पीएसपी के कारकुनान थे, उन्होंने ये नारा लगाया कि एमकेएम बनेगी पीएसपी। अब जब इस तरह के नारे लगे, अब ये नारे कोई ऐसा नहीं कि 2 4 6 8 लग गए, ये नारे मुसलसल जो है वहां पे लगते रहे। और कारकुनान में तो आप लोगों को पता ही ना कि एमकेएम बहादुराबाद और पीएसपी के कारकुनान में तो वैसे ही सर्द जंग लगी रहती है आपस में। मतलब जहां कहीं भी टकरा जाते हैं तो नारेबाजियां शुरू कर देते हैं। तो ये अब एक ही जगह सारे बैठ गए, और उन्होंने एक जगह बैठ के सबने फिर वो नारे लगाने शुरू किए। और नारे जो लगाए गए वो पीएसपी वालों की तरफ से ज्यादा लगाए गए। और सीन कुछ और था कि सोचा जा रहा था कि बानी के नारे लग जाएंगे, तो बानी के नारे तो नहीं लगे। नारे लग गए एमकेएम बनेगी पीएसपी। अब जब ये नारे लगे, इस नारे के बाद और ये एक पावर शो जो फ्लॉप हुआ, उसके बाद जो है एमकेएम बहुत ज्यादा मतलब मुश्किलात में आ गई। और एक मुबैना तौर पे खबर ये आ रही है कि 3 रहनुमा, मतलब खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये 3 रहनुमा, एक मुबैना खबर आ रही है कि ये एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और उसके बाद जो है ये इलेक्शन का बाईकाट करने वाले हैं। और ये भी एक इतला आ रही है मुबैना तौर पे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है, उन्होंने इलेक्शन में ना जाने का इरादा कर लिया है कि वो इलेक्शन में नहीं जाएंगे। और ऐसे ही अब जो एमकेएम बहादुराबाद के जो सरबराह हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। असल में अगर वो इलेक्शन में नहीं जाते और ये इस तरह के एहतजाज करते, तो लोग सारी बातें वही कर रहे हैं ना कि जी आप इलेक्शन का बाईकाट तो कर रहे हैं, लेकिन आप जो है वजारतें नहीं छोड़ रहे। चले आप वजारतें छोड़ दें, आप जो है हुकूमत से बाहर नहीं आए,
आप वजारतें छोड़ दें। अब यहाँ पे देखें, अब एक बात मैं आपको और बताता हूँ। आज से 2 से 3 दिन पहले की बात है, एक टीवी चैनल पे बैठ के मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा था कि जी ये तो एमक्यूएम के जो कायद हैं अल्ताफ हुसैन साहब, उनके ऊपर कोई पाबंदी थोड़ी है, वो तो अपनी सारी बातें सारी तकरीरें तो वो कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया पे तो कोई पाबंदी नहीं है, उनको फॉलो जो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा 2 से 3-4 हज़ार लोग होंगे, इससे ज़्यादा लोग नहीं है जो उनको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं। 2-3 हज़ार लोग हैं वो इनको सुनते हैं अल्ताफ हुसैन साहब को, और कोई नहीं है। तो उस पे भाई आप मुस्तफ़ा कमाल साहब अगर आप कहते हैं कि 2-3 हज़ार लोग फॉलो करते हैं अभी भी अल्ताफ हुसैन साहब को, तो आप ट्विटर उठा के देख लें, जो कल जो टॉप ट्रेंड चल रहा था ना गद्दार का, वो आपके ही नाम पे चल रहा था और वो घंटों चला है। बहुत कम ऐसा होता है कि ट्विटर के ऊपर कोई ट्रेंड चले और वो आधे से 1 घंटे तक चलता है, बस 2 घंटे चल जाता है मैक्सिमम। लेकिन आपके ऊपर जो ट्रेंड चलाया एमकेएम, ओरिजिनल एमकेएम, लंदन एमकेएम जिसको कहते हैं, जो बानी अल्ताफ हुसैन की जो एमकेएम है, उनके जो कारकुनान ने या उनकी सोशल मीडिया टीम ने जो ट्रेंड चलाया आपके ऊपर, गद्दार का जो ट्रेंड चला, वो टॉप ट्रेंड चला है पाकिस्तान में। ये तो हो गई कल की बात। आज जो टॉप ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे वो भी आप देख लें। वो क्या ट्रेंड चल रहा है? अल्ताफ का बाइकॉट जीतेगा। ये जो ट्रेंड चल रहा है ये 8 घंटे ये ट्रेंड चला है, और इसको चलाने वाले जो आप बोलते हैं ना कि 2 से 3 या 5 हज़ार लोग हैं, ये वो 5 हज़ार लोग हैं। तो भाई जो बात हकीकत है उसको तस्लीम करें। अब आप जो है आप इतना इतना बड़ा आज अपना इवेंट किया बकौल आप लोगों की, बहुत बड़ा आपने एक रैली निकाली, बहुत बड़ा एहतजाज किया, तो आपको इससे सिर्फ फायदा ये हो रहा है, जो एमकेएम बहादुराबाद है, पीएसपी है, फारूक सत्तार साहब हैं, इनको सिर्फ फायदा ये हो रहा है, जो एक मर्जर की बातें चल रही थी ना कि एक मर्जर हो रहा है, एक इंजमाम हो रहा है, तो वो चीज़ समझ लें फाइनल हो गई है। लेकिन लेकिन अभी समझ लें कुछ इतलात ऐसी भी आ रही हैं कि ये जो मामला है, ये इंजमाम होने वाला, मर्जर होने वाला, ये भी जो है ना आज का जो पावर शो फ्लॉप हुआ है उसके बाद जो है ना इस पे भी सवालिया निशान बनने शुरू हो गए, और सुना ये जा रहा है कि अब ये इंजमाम भी नहीं होगा। और इसके ऊपर जो है वो कल एक मुबैना खबर है कि कल एक मीटिंग है जिसमें फारूक सत्तार साहब होंगे, खालिद मकबूल सिद्दीकी होंगे, अनीस काइम खानी होंगे और मुस्तफ़ा कमाल साहब होंगे। ये 4 लोगों में कल एक मीटिंग है, और हो सकता है ये मीटिंग जो है इसमें मीटिंग में कामरान टिसौरी साहब भी हों। और ये मीटिंग जो खबर है वो ये है कि ये मीटिंग होगी एमकेएम बहादुराबाद के मरकज में, बहादुराबाद में जो इनका मरकज है ना, वहाँ पे ये मीटिंग होने वाली है। अब इस मीटिंग में क्या डिसाइड होगा उसका ऐलान किया जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर। मतलब 3 दिन तो अभी इलेक्शन में रह गए, इलेक्शन से पहले पहले ऐलान कर दिया जाएगा कि इनका जो मर्जर है, जो इंजमाम है, वो हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो कौन किस जगह पे खड़ा हुआ होगा, कौन सरबराह होगा, कौन कन्वीनर होगा, वो वही जो सारी बातें हैं वो सब जो है ऐलान किया जाएगा। आज कराची में रैली के बारे में तो सबने सुना होगा, लेकिन आज की एक सबसे बड़ी खबर मैं आपको एक और दूं। वो खबर है महाजिर कौमी मूवमेंट के जो सरबराह हैं आफाक अहमद साहब, उन्होंने एक जलसा किया, और ये जलसा उन्होंने एक समझ लें जो एमकेएम और पीएसपी और फारूक सत्तार साहब ने मिलके जो लोग जमा किए ना, इतने ही लोग आफाक अहमद साहब ने अकेले ही जमा कर लिए। बहुत बड़ा मजमा था, बहुत लोग थे, और उसमें तकरीर की है आफाक अहमद साहब ने। अपनी तकरीर में आफाक अहमद साहब कहते हैं, इंतखाबात का वक्त मुखालफिन पे भी हलक फाड़ कर महाजिर नारे लगाते और महाजिर कौम को तस्लीम करते नहीं थकते। यही महाजिर नजरिए की सच्चाई की दलील है कि बांग्लादेश के कैंपों में मैसूरीन के खून से जमात इस्लामी का दामन रंगीन है। महाजिरों से वोट मांगने के लिए मैसूरीन को वापस लाकर अपने दागदार दामन को साफ करें। जमात इस्लामी का दामन हमारे खून से रंगीन है। जमात इस्लामी जिसने हमेशा महाजिर कौमियत तस्लीम करने से ना सिर्फ इनकार किया बल्कि महाजिर दुश्मनी में तमाम हदें पार की, आज महाजिर अवाम के वोट हासिल करने के लिए महाजिर कौमियत को हकीकत तस्लीम करने के ढोंग कर रही है। ये एक बड़ा सख्त बयान दिया आफाक अहमद साहब ने, जो जमात इस्लामी के खिलाफ दिया गया।
जैसे कि आप लोगों को सबको मालूम है ना कि हाफिज नईम साहब जो है जमात इस्लामी के, वो बड़ा बढ़ चढ़ के अभी कराची के लिए सामने आ रहे हैं, मंजर आम पे आ रहे हैं, एहतजाज धरने सब कुछ जो है वो कराची के करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनको समझ लें, उनको आईना दिखाया आफाक अहमद साहब ने। और एमकेएम के जो एमकेएम बहादराबाद है उसके जो रहनुमा हैं वो सारे बड़ा हैरान हुए आफाक अहमद के जलसे में इतना बड़ा क्राउड देख के कि यार आफाक अहमद के पास इतने सारे लोग इनके जलसे में कैसे आ गए। तो जी अभी तो आगे आगे देखें, ये जो 3 से 4 दिन बचते ना इलेक्शन से पहले पहले, इसमें क्या कुछ होता है। और कराची की दीवारें, गलियां, रोड, खंबे, जगह जगह जो है बैनर्स लगा दिए गए हैं बाइकआउट के, और जगह जगह जो है वॉल चौकिंग कर दी गई है बाइकआउट की। और ये जो बाइकआउट की वॉल चौकिंग जो की गई है उसमें नाम तक लिखे गए हैं गद्दारों के, जिसमें मुख्तलिफ लोग हैं। मतलब ये गद्दार, इनको फारूक सत्तार साहब हो गए, खालिद मकबूल हो गए, मुस्तफा कमाल हो गए, अनीस कायम खानी हो गए, इन सब के नामों के साथ जो है दीवारों पे बाइकआउट का भी ऐलान किया गया है कि बानी और कायद की तरफ से बल्दियाती इलेक्शन का मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान किया जाता है। तो ये जो बाइकआउट का ऐलान हुआ है, सुना ये जा रहा है और नजर भी ये आ रहा है कि जो बाइकआउट का जो ऐलान हुआ है, इस ऐलान से आज का जो इनका इवेंट था, जो इनका एहतजाज था, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है और एक डेंट लगा है एमकेएम बहादराबाद को। जी अब आगे देखें, एमकेएम जो ओरिजिनल वाली एमकेएम है अल्ताफ जन साहब की, जिसे एमकेएम लंदन कहा जाता है, वो आगे और क्या क्या करते हैं। और एक बड़ी खबर अभी आने वाली है पंजाब असम्बली से कि पंजाब असम्बली में चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत का खात्मा अब से कुछ देर में होने वाला है। ये भी कंफर्म रिपोर्ट है कि वहां पे जो जो कुछ चल रहा है ना अभी पंजाब असम्बली में, खैर पंजाब से तो कराची वालों का कुछ लेना देना है ही नहीं। तो उसमें सिर्फ मैं इतना सा बता देता हूँ आपको कि चौधरी परवेज इलाही की जो हुकूमत है, जिसे पीटीआई की हुकूमत कहा जाता है, उसका खात्मा अब से कुछ देर बाद पंजाब से होने वाला है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।